पहला सवाल मैं यहां पर प्रेम शुक्ला जी आपसे लूंगा। एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं का आज आपने बयान सुना होगा, आपके ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चुनाव में राम मंदिर को इवेंट की तरह प्रमोशन किया जा रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। प्रेम शुक्ला। देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने 1989 के पालमपुर के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में राम जन्मभूमि आंदोलन का जब से प्रस्ताव स्वीकारा था तब से ये आरोप लगता रहा है। ये कौन सी नई बात है? लेकिन मुझे कृपा करके बताइए, उदित राज जी, अजय राय जी और जो तमाम तरह के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ताओं का जो कुछ इस पर जो है बयान है, ये सब तो वहाँ बाबरी बनाना चाहते थे। भारत की संसद में कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो कहीं बाबरी बना के वो भी इवेंट कर लें। हम कहाँ रोक रहे हैं उनको? उनकी हिम्मत हो तो कहीं बाबरी का निर्माण करा लें देश में और वहां पर वो भी इवेंट कर लें और वोट मांग लें। कौन मना कर रहा है उनको? हमारा संकल्प था, तो हमारी संकल्प पूर्ति जब होगी तो हमारे लिए वो महापर्व होगा, इवेंट नहीं, महापर्व है। भारत के सनातन में विश्वास रखने वाले राम भक्तों के लिए 500 वर्षों के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण इवेंट नहीं, महापर्व है। जिस तरह से अयोध्या जब प्रभु श्री राम लौटे थे रावण वध कर कर लंका विजय करने के बाद, जिस तरह से अयोध्या के लिए इवेंट था, जब 500 वर्षों के बाद जिस बाबर ने राम लला के मंदिर का क्रूरतम विध्वंस किया था, वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का जब हमारा संकल्प पूरा हो रहा है तो ये महापर्व है। अब उसका जो भी सदपरिणाम होगा वो उसका लाभ हमको मिलेगा। बिल्कुल, इसमें किसी को क्या पीड़ा होनी बिल्कुल। चाहिए? मैं कपिल श्रीवास्तव, बाबरीवादी अपना बाबरी बना ले, हम कहाँ मना कर रहे हैं जी। कपिल श्रीवास्तव जी, आप भी क्या कांग्रेस के बयान से समर्थन रखते हैं जो कांग्रेस कह रही है कि इवेंट किया जा रहा है, और यहां पर बीजेपी के प्रेम शुक्ला का साफ तौर से कहना यह महापर्व होगा क्योंकि उनका संकल्प ये बेहद पुराना था? नहीं, ये उनका कोई संकल्प नहीं था, ये इनका राजनीतिक एजेंडा था जिसको ये संकल्प कहे। संकल्प तो पूरे विश्व के जनमानस का है कि अच्छी बात है, भगवान का मंदिर बने, अल्लाह के लिए मस्जिद बने, गुरुद्वारे बने, चर्च बने, इससे अच्छी क्या चीज होती है? यहाँ तो संस्कार आते हैं और मनुष्यता यहीं से जन्म लेती, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन एक चीज की हकीकत को भी स्वीकार करना चाहिए कि राम मंदिर पे जो निर्णय आया 1000 पृष्ठ का, उसमें एक चीज स्पष्ट थी कि इसको तोड़ जो विध्वंस किया गया था, जो ढांचा, उसके नीचे जो है कोई मंदिर नहीं था। ये एकदम साफ। तो जी अब तो फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर बन रहा है। अब आप दोबारा से जमीन के अंदर जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं। ना, एक चीज पहले पूरी बात आ तो जाने दीजिए मित्र जी। लेकिन जब निर्णय आ गया इस बात का कि वहां पर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, लेकिन जो तोड़ फोड़ किए थे वो एक क्रिमिनल एक्ट था, बावजूद इसके वहां जो मंदिर का निर्णय दिया उसका सभी ने स्वागत, और स्वागत योग्य कदम था जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसमें कोई भाजपा का योगदान नहीं है दोस्त। और जो इन्होंने कमेटी बनाई उसके न्याय समिति की, उसमें जो प्लेंटिफ नंबर 1 थे, प्लेंटिफ नंबर 2 थे, प्लेंटिफ नंबर 3 थे, यानी कि चक्रपाणी महाराज, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शंकराचार्य जी महाराज और धर्माचार्य जी महाराज, इन तीनों ही लोगों को इस ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई और लूट खसोट करने वालों को ट्रस्ट के अंदर जगह दी गई। और अभी कैग की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ रुपए किस तरीके की बंदरबाट इस अयोध्या के अंदर की गई है, वो आपके सामने है। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो मंदिर है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा मंदिर हो ही नहीं सकता। मुद्दा ये मंदिर जो है वो आस्था का प्रश्न है और हम सभी की आस्था उसमें जुड़ी हुई। लेकिन आस्था से ऊपर अगर किसी ने इस देश को माना है वो संविधान, और संविधान के अनुसार अगर हमारी न्यायालय ने मंदिर के लिए जगह दे दी, मंदिर बन रहा है, तो सभी को गर्वान्वित और महसूस करना चाहिए। कपिल जी यही सवाल मेरा आपसे है। आप आस्था की बात कर रहे हैं, आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे जनवरी 2024 में जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा? अरे महाराज, हमारी क्या बात कर रहे हैं? हम तो गोरखपुर के निवासी हैं, महंत योगी आदित्यनाथ जी के
जो आपका मंदिर है मुश्किल से 2 किलोमीटर। मैं तो रोज जाता हूं, लगभग हफ्ते में 1 दिन हनुमानगढ़ी का दर्शन करता हूं, और जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उस तक भी जाता हूं, उसको भी निरखता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, मैं चित्रगुप्त का वंशज हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सनातनी हूं, पुरातनी हूं, और मुझे गर्व है इस चीज पे। लेकिन मैं किसी अन्य के धर्म पर या जाति पर कुछ उनको नहीं कह सकता। लेकिन हमें अपना गर्व है, हम गर्व करें। प्रेम जी अपना गर्व करें, जितने हमारे मित्र बैठे वो गर्व कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने काम, अपने धर्म के ऊपर। इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन अंत में सबको भारत पर ही गर्व करना चाहिए, और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये हमारी वजह से हो रहा है। कोई संकल्प आपका नहीं था, राजनीतिक संकल्प आपने पूरा किया। 3 टर्म आपने बाकायदा सरकारें चलाई हैं सेलिंग करके। प्रेम शुक्ला का जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि संकल्प नहीं था। जी संकल्प हमारा था, और इनका संकल्प भी बता दे रहा हूं। जफर याब जिलानी किस पार्टी के नेता थे भाई? बाबरी मस्जिद के पैरोकार और वकील, एडिशनल एडवोकेट जनरल इनकी सरकार के रहते हुए पैरोकारी करते थे। जफर याब जिलानी का नाम तो आपने पांडे जी सुना ही होगा। मोहम्मद आजम खान किस पार्टी में है आजकल, और इन सबका क्या संकल्प था? और अभी भी कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जजमेंट में यह कहा गया कि वहां कोई ढांचा नहीं था। के मोहम्मद की रिपोर्ट उस जजमेंट में बाकायदा संलग्न है, जिसमें यह सप्रमाण पाया गया कि उस जो है ढांचे के नीचे ऐसे बहुत सारे अवशेष मिले जो मंदिर के जो है अवशेष हो सकते हैं। यह उस जजमेंट का पार्ट है जिसको चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जो जजमेंट लिखा गया करके। ठीक है, एक बात। दूसरी, आप तो जो हम तो वहां पर मंदिर वहीं बनाएंगे जो है, हम कहते हुए वहां कार सेवा करने गए थे। कपिल जी एक एक करके आवाज नहीं आ पाई। कपिल जी मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, क्योंकि स्काइप से कई लोग जुड़े हुए, आवाज दिक्कत आएगी। प्रेम जी को बात पूरी करने दीजिए। प्रेम शुक्ला चिल्ला के कोई लाभ नहीं मिलेगा कपिल जी। अब दूसरा और ये लोग तो जो है इनके नेता, संस्थापक समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो गोलियां चलवाई थी, और 2017 के चुनाव में बाकायदा ये कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ती तो और राम भक्तों को मरवा देते। तो राम भक्तों को मरवाएं ए, बाबरी के समर्थन में मुकदमा लड़ने के लिए वकील दे ए, मां भारती को डायन कहकर राम मंदिर का विरोध। कपिल जी मैं आता हूं आपके पास, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी उसके बाद जो है ये कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपका मंदिर से क्या लेना देना। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपकी हिम्मत हो तो मोहम्मद आजम खान और अखिलेश यादव मिलकर एक बाबरी का निर्माण करा लेना। हिम्मत है क्या? औकात है क्या? चुनौती मेरी आपको। चलिए कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। बनवा लीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, इनकी औकात थी क्या राम मंदिर देने की बैठे हुए? मैं एक बात पूछ रहा हूं। हाँ है ना, हमारी औकात है, हम तो मुकदमा। अरे आपकी औकात कुछ नहीं है प्रेम शुक्ला। आंदोलन किया। देखिए व्यक्तिगत नहीं, दोनों लोगों से अनुरोध है, व्यक्तिगत नहीं। आप अपने मुद्दों पर आइए जी। हमारी औकात थी। एक एक कर कातिल मुलायम सिंह यादव की राजनीति को गाड़ कर बना लिया। आपको शर्म आनी चाहिए। एक एक कर मुलायम सिंह यादव। कपिल जी एक एक कर। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कपिल जी आप अपनी बात पूरी करिए। कपिल जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। बकरी चोर जी। मोहम्मद आजम खान की बात कह रहा हूं आपको, मैं बहुत सी बात कह रहा हूं। देखिए पांडे जी, एक बात इनको क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की औकात है कि वो किसी को कुछ दे सकता है। व्यक्ति की औकात है ही नहीं, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो या कपिल श्रीवास्तव हो। मोहम्मद आजम खान जैसे बकरी चोर की औकात नहीं है, न कातिल मुलायम सिंह यादव के पुत्र की औकात है। अरे बीच में क्या कूदते रहते हो? कातिल मुलायम सिंह यादव के पुत्र की औकात, न बकरी चोर आजम खान। देखिए मैं दोनों लोगों से अनुरोध करता हूं, ये मंच मैं कहूंगा व्यक्तिगत आक्षेप का मंच न बनाया जाए।